क्या मतलब सॉन्ग जी। तो आज मेरा और मेरे बॉयज़ का बारबेक्यू का सीन है। तो बारबेक्यू सीन इज ऑन। यार ये इसका सेंस ही नहीं मिल रहा। अच्छा तो हमारे पास चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी थी, बस 3-4 चीज़ें हमने और लेनी थी जो हम अभी ले चुके हैं। तो अब बस चीज़ें हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जाके हमने बारबेक्यू करना है, और जहाँ पर जाके हमने बाकी बॉयज़ से भी मिलना है। मतलब सिर्फ हम नहीं है, और भी बॉयज़ हैं। अच्छे से हम बारबेक्यू कर सकें। आधे बॉयज़ उधर गए, आधे उधर गए, हम इधर जा रहे हैं। मेरे साथ ज़ादी है और फाद है। इससे आई थिंक अब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फादे अच्छा जो जगह हमने फ़ाइनल कर ली है, जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर व्यू था, पर वो जगह इतनी प्लेन नहीं थी, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होती बारबेक्यू करते हुए। तो जगह हमने ये फ़ाइनल की है। तो अच्छा तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। दिस इज़ उमैर, दिस इज़ रुमान। इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। ये हयान, ज़ैदी, खुरम, वहाब, सभी, फादा एंड मुबशर। अच्छा तो बारबेक्यू हमने करना वहाँ पर ही था, लेकिन वो जगह थोड़ी सी मतलब प्लान नहीं थी। तो जी तो एक बॉय को हमने भेजा कि वहाँ पर आगे जाके जगह देखो, वो जगह बहुत हमें अच्छी लग रही थी, तो अब हमने शिफ्टिंग कर ली है उस जगह पर। अच्छा जी तो अभी पहली प्लेट रेडी होके आ गई है। पहली हम प्लेट ट्राई करेंगे, टेस्ट हमने करना है और देखना है ये सब कुछ है नहीं। क्या नाम है वहाँ भाई? तो चिकन बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में चिकन बनाएंगे। एक पहले बना के खाएंगे, एक तो चुप नहीं कह रहा, उसके बाद 1 2 3 इंस्टॉलमेंट्स हमने चिकन खाना है बस। अच्छा जी तो अभी पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। ओए पीछे वालों खाना है नहीं? तो चल प्रोग्राम में शुरू करते हैं। बस सही है। बैठे बैठे गपशप हो रही थी हम सबकी। तो अब बाय द वे ये मेरा दोस्त है, सभी है। इससे मैं काफ़ी अर्से से मैं इससे कांटेक्ट में नहीं था, क्योंकि मैंने भी अपनी सिम चेंज की थी, इससे भी चेंज की थी, तो हम कुछ साल से कांटेक्ट में नहीं थे। तो आज वैसे बैठे बैठे बातचीत हो रही थी, तो इससे मुझे अपने मार्क्स के बारे में बताया। तो यार मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार ये इतनी मतलब इसकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो अभी सभी की स्टोरी मैं सभी बल्कि आपको खुद ही सुनाएगा अपनी स्टोरी। माज और मैं हम दोस्त थे, तो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने इकट्ठे ही की। तो फर्स्ट ईयर हमने इकट्ठे ही साल गुजारा, बहुत अच्छा साल गुजरा। सेकंड ईयर में जब हम आए, कुछ रिज़ल्ट के दिन करीब थे हमारे, अचानक से रिज़ल्ट आ गया हमारा, और अनफॉर्चुनेटली मेरे नंबर बहुत कम आ गए, जो कि तकरीबन 60% बनते थे। टोटल मार्क्स कितने आए थे तुम्हारे? टोटल मार्क्स 322 सही है। तो उसके बाद तकरीबन रिज़ल्ट के 3-4 दिन के बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो प्रिंसिपल के पास गए, उससे बताने लगे कि सभी ने कुछ नंबर अच्छे नहीं लिए और इसका क्या हल हो सकता है कि हमसे रिपीट कराइए ये। तो चूँकि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं था उस कॉलेज में, और मेरे वालिद साहब भी मुझे कॉलेज चेंज करने का कह रहे थे। तो जो ही ये बात हमने कॉलेज प्रिंसिपल को बताई, तो कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि अब आप इसको यहाँ से कितना आगे लेके जाएंगे कि पढ़ना है उसने, और जो यहाँ पे
मतलब कि वो क्या कह रहे थे कि मतलब जिस भी कॉलेज में लेके जाओ नंबर। हाँ, उनकी ये स्टेटमेंट थी ना कि जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं पढ़ सका उसको आप तो बेशक फॉरेन में जाकर पढ़ाएं, वो वहाँ पे नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह से कुछ ये बातें जो प्रिंसिपल ने कही वो मेरे लिए तो जाहिर सी बात है दिल को छू लेने वाली थी कि मेरे वालिद साहब को उनने ये बातें बताई हैं। तो फिर मेरे लिए ये एक तरह का चैलेंज बन गया। तो इसी तरह मैंने उस दिन मैंने ठान ली। मेरे वालिद साहब को भी उस टीचर ने, प्रिंसिपल ने काफ़ी सारी कुछ बातें बताई कि जी सभी को आप यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे, कुछ इस तरह का सीन हुआ। तो फिर मेरे लिए चैलेंज बन गई जब मेरे पापा ने वालिद साहब ने जब मुझे घर आकर मुझे ये सारी बातें बताई। तो मेरे लिए तो ये अजीब सी बातें थी। तो उस दिन मेरे लिए ये एक तरह का चैलेंज साबित हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि बस अब पढ़ना है और पढ़ना है। फिर मैंने कोई ट्यूशन, कोई गाइडलाइन किसी टीचर से नहीं ली, बस खुद लगा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पहले से इतना परफॉर्म किया कि जो हमारी क्लास का पिछले साल का जो हमारा टॉपर था उससे भी तकरीबन मैंने 2 या 3% नंबर ज़्यादा लिए। उस टॉप जो फर्स्ट ईयर में जो हमारे साथ था जिसने टॉप किया था, सेकंड ईयर में उसके कितने मार्क्स हुए थे? उसके तकरीबन 970 प्लस नंबर थे। तो तुमने सेकंड ईयर में अब कितने लिए रिपीट करने के बाद? 985 हो गए। 985 प्लस 985 सही जी। तो अब है तो बात मेरे लिए चैलेंजिंग थी। और अब इसका तो ये एक ही है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो अगर किसी चीज़ को अगर आप चैलेंज लेंगे तो उस चैलेंज को लेकर आपने डरना नहीं है, हमेशा मेहनत करके आगे जाना है और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाती है। और मदद करने वाला अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे मतलब कि अब इस वीडियो का मतलब कि अब ये जो पार्ट था इसका ये मकसद नहीं था कि टीचर की हम डिसरिस्पेक्ट करें। अब वो जो प्रिंसिपल थे उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि आप जहाँ पर भी चले जाओ, जिस भी कॉलेज में चले जाओ, इवन अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप ज़िम्मेदारी से पढ़ रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मतलब कि और हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो है ही ऐसा कि अगर आपने किसी अच्छी जगह पर एडमिशन लेना है तो आपको FSC के सैडली आपको FSC में बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। तो खैर मुझे तो पता नहीं था कि ये सभी की ये स्टोरी थी, हम कांटेक्ट में ही नहीं थे। अब जाके मतलब इसमें वैसे बाद में पता चला तो मतलब कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि एक फ़र्स्ट ईयर में एक बंदा जो 322 ले रहा है और फिर रिपीट करने के बाद सेकंड ईयर में वो 90% कितनी परसेंटेज तुम्हारी बन रही है? 455 नहीं 88 89 नहीं, प्रॉपर FSC की तुम्हारी कितनी बनी है? आई थिंक 88 89 होगी। मतलब कि यार बहुत अच्छी परसेंटेज है। 60 से 89 60। हाँ, तो इंस्पिरेशन लें, आगे तरीके आपके हैं, आपने जैसे भी पढ़ना है, जैसे भी जो कुछ करना है। हमारा तो सबक यही है कि भाई किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बहुत ही कम होते हैं जो कि अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, बैकअप उनके पास होता है तो वो कर लेते हैं। तो अच्छा, वैसे ये बात भी मैं किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज के टीचर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि ज़्यादातर जितने भी टीचर्स होते हैं ऐसी बात होती है कि अगर कोई बच्चा मतलब कि पढ़ाई में ठीक नहीं है कॉलेजेस में, मतलब कि मैंने बहुत देखा है, एक बहुत सैड रियलिटी है हमारे कॉलेजेस की कि जो टॉपर्स होते हैं उन पे टीचर्स ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते या जो पढ़ने में ज़्यादा सही नहीं होते तो बस उनको एक बहुत ही लो लेवल पे रखा जाता है। उनसे मतलब उन पे इतना फोकस ही नहीं करते, हालांकि ज़्यादा फोकस की ज़रूरत उन्हें होती है। तो सबको ठीक तरह से टाइम देना चाहिए, जो ज़्यादा टाइम डिज़र्व करते हैं पढ़ाई में, क्योंकि अगर उनको नहीं समझ आ रही तो ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। तो ये अब इसकी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, इसने मेहनत की तो आगे आ गया। तो बस यही है कि यार कॉलेजेस जितने भी हैं आप सब बच्चों पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि उनके FSC के साल बहुत ज़रूरी होते हैं उनके आगे के फ्यूचर के लिए। तो इंस्पिरेशन, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का बारबेक्यू ट्रिप विद सम इंस्पिरेशन, फन विद सम इंस्पिरेशन। बॉयज़ अल्लाह हाफिज़ कर दो, अ डे वेल स्पेंट। ओके, कैसे? अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर द लिंक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।